नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। अमरोहा से बड़ी खबर है। शराब पीकर रामलीला देखने आए लोगों में मारपीट हो गई। दरअसल जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके के सुअरका में गांव में हर साल इन दिनों रामलीला होती है। वहां पर रामलीला देखने आए गांव के ही कुछ युवक शराब पीकर आपस में ही भिड़ गए। काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। ये तस्वीरें भी हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। धक्का मुक्की वहां पर होती रही। रामलीला कमेटी के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद झगड़े को शांत कराया। अच्छी बात यह रही कि इस मारपीट में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से रामलीला को देखने के लिए वहां पर भीड़ उमड़ी हुई थी और ये दो पक्ष आपस में इस तरीके से भिड़ते हुए नजर आए जैसे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लोगों ने वहां पर बचाने की भी कोशिश की, लेकिन इस बीच लोग काफी देर तक जद्दोजहद करते रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। रामलीला के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती दिखाई दी। किस तरीके से वहां पर मारपीट हुई, अमरोहा की ये तस्वीरें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कहां था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इतनी भीड़ जुटती है, इस तरीके से मारपीट होती है, झगड़ा होता है, दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। शराब पीकर वहां पर आते हैं कि लोग मारपीट करते हैं। रामलीला कमेटी ने फिर जाकर जब सब कुछ हो गया तब जाकर इस झगड़े को शांत कराया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है। पुलिस ने पीड़ित लड़की को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोई भी अफसर इस घटना के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। फतेहपुर में मासूम से रेप की घटना सामने आई है। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार भले ही लव जिहाद के मामलों को लेकर के काफी सख्त है, फिर भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बागपत का है, जहां पर एक नर्स के निजी डॉक्टर के साथ लव जिहाद का आरोप लगा है। महिला का आरोप है कि डॉक्टर ने पहचान छुपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया और 7 महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है तो डॉक्टर ने उसे धर्म परिवर्तन की शर्त रख शादी करने से इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, कई बार उसके साथ मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित महिला ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला से मारपीट करने के आरोप में डॉक्टर की पहली पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी डॉक्टर की तलाश की जा रही है। मेरी मुलाकात इनसे यहाँ बड़ौत में रशीदिया हॉस्पिटल में हुई। यहाँ इन्होंने मुझे अपना नाम अक्ष बताया, बोला कि मैं डाइवोर्सी हूँ और आपसे शादी करनी है। शादी का झांसा देता रहा और रिलेशनशिप में आ गया। अभी जब मैंने बोला कि मेरे को प्रेगनेंसी है तो बोला कि मैं शादी कर लूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने कहा वो किस लिए? बोला क्योंकि मेरा असली नाम अकरम कुरैशी है। पीड़िता के इस प्रार्थना पत्र पर विभिन्न धाराओं में सुसंगत धाराओं में बड़ौत थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपित की पत्नी को एवं आरोपित के एक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र ही जो बचा हुआ अभियुक्त है उसके विरुद्ध गिरफ्तारी कर संवैधानिक कार्रवाई खुद का हो रखा है, मैंने झूठ नहीं बोला। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता शहजाद राव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शहजाद, इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आ रहा है और क्या डॉक्टर का अब तक पता चल पाया है? देखिए अनुपम, ये पूरा मामला जो है बागपत के बड़ौत से जुड़ा हुआ है, जहां बीते कल जो है एक नर्स ने जो है डॉक्टर पे लव जिहाद करने का आरोप लगाया है। जो पीड़ित से थी उसकी तहरीर पर पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है। गंभीर धाराओं में पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है और जो आरोपी है उसकी पत्नी और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि पुलिस का कहना है कि जो मुख्य आरोपी है उसकी जो तलाश है वो जारी है और जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो पीड़िता है खेगड़ा की रहने वाली है। इसने कल बताया है कि ये बड़ौत के एक नर्सिंग होम में काम कर रही थी। उसी दौरान जो डॉक्टर था उसने अपनी पहचान छुपाकर इससे दोस्ती की, इसका शारीरिक शोषण किया और शादी का झांसा देकर जो है इसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसने जब मना कर दिया तो उसने जो है शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये कल पहुंची है और ये जो पीड़िता है 6 महीने की जो है प्रेग्नेंट है। फिलहाल जो है पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी तलाश जारी है। जी, डॉक्टर की पहली पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है।
उनसे क्या कनेक्शन जुड़ता आ रहा है? क्या उन्होंने कुछ जानकारियां पुलिस को दी हैं? देखिए, इसका आरोप है पीड़िता का कि जब जो है इसने विरोध किया शादी के लिए, उससे कहा तो उसकी पहली पत्नी और भाई इसके पास आए और इसके साथ मारपीट की और इसका गर्भपात करने का जो है इस पर दबाव बनाया। उसी तहरीर में जो है इसने तीनों का जिक्र किया था, तो उसी आधार पर जो है पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शहजाद राव हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर टेंपो और टैंकर की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। चारों घायलों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने टैंकर और ड्राइवर को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर बाराबंकी में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों में जबरदस्त मारपीट हुई। इस मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने स्थानीय चौकी पर ही मुकदमा लिखने की तहरीर दी, लेकिन थाने से कार्रवाई न होने से बाद पीड़ित परिवार ने अब एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। शासन ने सीओ अतुल कुमार चौबे को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि पुलिस ने रेप पीड़िता के मामले में कार्रवाई नहीं की थी। इस मामले में एसएसपी की ओर से अब तक 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। रेप पीड़िता ने दबंगों की धमकियों के चलते खुद को आग लगा ली थी। बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस बीच रेप पीड़िता का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया है और जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 3,75,000 की राहत राशि दी गई है। और अब बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह आज से शुरू हो रहा है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और राज्यपाल शामिल होंगी। क्रिकेटर सुरेश रैना भी समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समारोह का शुभारंभ करेंगे, तो समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली मौजूद रहेंगे। इसी समारोह में लखनऊ यूनिवर्सिटी पर डाक टिकट, सिक्का, कॉफी टेबल बुक और डॉक्यूमेंट्री का विमोचन होगा। इस समारोह 25 नवंबर तक चलेगा। समारोह के दौरान कुमार विश्वास, मालिनी अवस्थी, अनूप जलोटा अपनी प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही स्टूडेंट्स भी रंगारंग कार्यक्रम पेश करेंगे। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह है और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से इसकी शुरुआत करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। 25 नवंबर तक आपको बता दें कि यह कार्यक्रम चलेगा। आज इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुभारंभ करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद समापन जो कार्यक्रम होगा उसमें वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है। थाना कबीरनगर क्षेत्र के अवंतिका इलाके से लाइव फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक लग्जरी गाड़ी में सवार कुछ युवक बाइक सवार युवक पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड रेज का यह मामला बताया जा रहा है। लग्जरी कार से बाइक में टक्कर लगने के बाद जब बाइक सवार ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने युवक पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि बाइक सवार को गोली नहीं लगी और वो बाल बाल बच गया। पुलिस अब तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। से फायरिंग करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए तुरंत पुलिस इस गाड़ी की खोज में लग गई है। साथ ही साथ पूरे जनपद में चेकिंग लगा करके इस गाड़ी की खोज करी जा रही है और तहरीर लेकर के इनके ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे कार्रवाई प्रचलित है। इनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बुलंदशहर में बीच सड़क पर कुछ युवक स्टंट करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इन युवकों ने बंदूक जैसी नाल से विस्फोटक भी छोड़े। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरह से युवक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन युवकों ने जो विस्फोटक छोड़ा उससे काफी प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा जिस तेज रफ्तार से कार चल रही है उससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये दृश्य आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह दृश्य हम दिखा रहे हैं। सड़क पर स्टंट करते हुए ये युवक वहां पर विस्फोटक छोड़ रहे हैं, जिससे काफी प्रदूषण होता दिखा है। अब
सवाल यहां पर यह है कि बुलंदशहर पुलिस इन स्टंटबाजों पर कब तक कार्रवाई करती है, यह देखना होगा। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर है। एसएसबी ने 15 नाबालिगों को मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाया है। 2 नेपाली मानव तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सभी को पकड़ा गया है। आरोप के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर सभी मुंबई ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन एसएसबी की सतर्कता से सभी को बचा लिया गया। एसएसपी ने बाद में सभी को आगे की कार्रवाई के लिए नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। खबर देवरिया से है, जहां पर एक शख्स ने बेटा नहीं होने पर पत्नी को पीट पीट कर घर से निकाल दिया और जब वो मायके पहुंची तो फोन पर 3 तलाक की धमकी देने लगा। पति की बेवफाई से परेशान पत्नी ने पुलिस के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। शादी के 10 साल तक पति पत्नी हंसी खुशी साथ रहे। इस दौरान की 2 बेटियां भी हुई, लेकिन बेटा नहीं होने के चलते पत्नी के साथ बेरुखी से पेश आने लगा। बात बात पर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा और जून में पत्नी की पिटाई कर रात में बच्चियों के साथ घर से निकाल दिया। क्रिकेट की दुनिया की नई सनसनी है प्रियम गर्ग। मेरठ के एक छोटे में गांव में पले बड़े प्रियम अब क्रिकेट की दुनिया में सिक्का जमाने को तैयार हैं। न्यूज़ 18 की खास रिपोर्ट। इंडियन क्रिकेट टीम को कई बड़े खिलाड़ी देने वाला ये है मेरठ का भामाशाह मैदान। भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार के बाद अब इस मैदान से नया सितारा प्रियम गर्ग क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने के लिए बेताब है। अंडर 19 इंडियन टीम की कप्तानी करने वाले प्रियम ने हाल ही में आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी की, जिसकी तारीफ महेंद्र सिंह धोनी ने भी की। मेरठ के रहने वाले इस लाडले ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी मेहनत की है। संघर्ष होता है कि आपको जो चीज़ चाहिए हमेशा कभी कभी ऐसे होता है वो नहीं मिल पाती है, बट आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। और मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया, मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया। सो मैं उनको हमेशा ही थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरठ के किला परीक्षितगढ़ में एक छोटे से गांव के रहने वाले प्रियम गर्ग के पिता पहले दूध का कारोबार करते थे। गरीबी में पले बढ़े प्रियम ने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया। हालांकि प्रियम के परिवार वाले भी हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहे। मतलब हमारा दूध का काम था, उसके बाद पापा ट्रांसपोर्ट का काम था। जी, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जैसी मैं फैमिली से था, मिडिल क्लास फैमिली से था, तो एक कोच का भी होना, एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्रिकेट की दुनिया में प्रियम को आगे बढ़ाने में मेरठ के खिलाड़ियों का भी योगदान है। प्रियम मानते हैं कि मेरठ के खिलाड़ियों ने उनका पूरा सपोर्ट किया। मतलब हमेशा मेरठ में एक प्यार है आपस में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, और हमेशा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होते हैं प्लेयर्स। और ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि मैं जैसे था, जब से मैं खेल रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे जैसे हमारी डीसी की टीम है वो बहुत अच्छे से खेलती है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये मुझे देखने के लिए बहुत कम मिलता है कि आप एक दूसरे को बैक कर रहे हो, सपोर्टिव हो। प्रियम को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में उनके कोच संजय रस्तोगी का पूरा योगदान है। कोच भी मानते हैं कि जो खिलाड़ी थोड़ा अलग होता है वो दुनिया में नाम कमाता है। बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, ये कहीं भी खेलते तो खेलते, क्योंकि उड़ना तो ही नहीं है, इन्हें उड़ना होता है बच्चों को। और उड़ेंगे तो अपनी मेहनत करेंगे। मैं तो सब बच्चों के साथ एक सा व्यवहार करता हूँ, सब चीज़ों करता हूँ, मेहनत करता हूँ, मगर जिस बच्चे में समथिंग डिफरेंट होती है वो बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ता है। मेरठ का भामाशाह मैदान क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए वरदान है। इसी मैदान से भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, कर्ण शर्मा और कार्तिक जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने दुनिया में मेरठ का नाम रोशन किया। और अब प्रियम गर्ग की बारी है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और प्रियम जाहिर तौर पर उसमें एक उदाहरण भी है कि जो उनकी मेहनत की उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।
स्वागत है। ब्रेक के बाद इस वक्त एक बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है, जहां पर प्रशासन ने खनन माफिया के ठिकानों पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, एसडीएम सदर ने देर रात की छापेमारी की है। मौके से एक जेसीबी और 2 डंपर जब्त किए गए हैं। खनन माफिया पर बड़ी कार्रवाई रायबरेली में देखने को मिली है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। काशी त्योहारों के लिए जानी जाती है। शिव की नगरी काशी में हर बार त्योहार होता है। वाराणसी में एक दिवाली के बाद एक ऐसा भी दिन आता है जब मां गंगा यमुना बन जाती हैं और भगवान कृष्ण कालिया नाग को परास्त करते हैं। इस लीला को स्वयं तुलसीदास जी ने शुरू किया था। शिव की नगरी में श्री कृष्ण दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ काशी की अलौकिक परंपरा को जीवंत करती है। दीपावली के बाद चतुर्दशी के दिन 80 घाट के पास तुलसी घाट पर विश्व प्रसिद्ध नाग नथैया लीला का भव्य आयोजन किया जाता है। शिव की नगरी काशी में एक दिन ऐसा भी आता है जब मां गंगा यमुना का रूप लेती हैं और भगवान कृष्ण कालिया नाग को परास्त करते हैं। हम लोगों के लिए तो ये ईश्वर की उपासना है और हम भगवान से विनती करेंगे, जैसे यमुना को उन्होंने प्रदूषण मुक्त किया, वो जो काली नाग के विष से वो इतना विषैला हो गया था जल कि इवन जो पक्षियाँ थी उसके ऊपर से उड़ के जाती थी, उसके फ्यूम से वो गिर के मर जाते थे। तो जब इतना कठिन समय में कृष्ण जी ने ऐसी बात कही तो आज हम लोगों को भी उनका ये लीला दर्शन करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी घाट पर नाग नथैया का मंचन तुलसीदास जी ने 450 साल पहले शुरू किया था और ये परंपरा आज भी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस दृश्य को देखने के लिए लोग आज इंडिया के कोने कोने से आते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो गोद में होता है उससे लेकर 100 साल के बूढ़े तक इस दृश्य के दर्शन के लिए तरसते हैं। इसकी एक छवि मात्र अपने हृदय में बसा के अपने घर को जाते हैं और श्री कृष्ण से वह मनाते हैं, हे श्री कृष्ण, अगर मेरी सांस रही तो मैं अगले वर्ष पुनः आऊँगा और आपका दर्शन पाऊंगा। कालिया नाग को परास्त करने वाली लीला को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। संकट मोचन के महंत का मानना है कि नाग नथैया की लीला समाज के लिए बड़ा संदेश है और एक ये बड़ा मैसेज है कि हमको अपने पर्यावरण को, अपने जल स्रोतों को और इस तरह का जो कोरोना पेंडेमिक्स है इसको लेके सतर्क रहना चाहिए और इससे अपने जो दैनिक जीवनचर्या है वो आपको कभी इधर उधर विचलित नहीं होना चाहिए। आप उसको फेस करिए, सतर्कता बरतिए और अपना काम अपने हिसाब से करिए। काशी के बाकी उत्सवों में शामिल नाग नथैया मेला भी काफी अहमियत रखता है, क्योंकि हर्षोल्लास से भरे इस मेले का भी लोगों को हर वर्ष इंतजार रहता है, क्योंकि यही एक दिन ऐसा होता है जब शिव की नगरी में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।